100 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। घाना की संसद में पीएम मोदी ने संबोधन किया। पीएम ने कहा कि ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। पीएम मोदी ने कहा कि सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सम्मान के लिए भारतीयों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। हमारे लिए लोकतंत्र सिस्टम नहीं, संस्कार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वामे नक्रुमा मेमोरियल पार्क में श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पार्क घाना के प्रमुख नेता डॉक्टर क्वामे नक्रुमा को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। उन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पीएम का 24वां वैश्विक सम्मान है। घाना में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कल ही कहा था कि भारत घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ भागीदार ही नहीं बल्कि सहयात्री भी है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। अहमदाबाद में केजरीवाल ने गुजरात में किसानों को लेकर कहा कि गुजरात में किसानों का बुरा हाल है। गुजरात में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। महाराष्ट्र के किसानों पर राहुल गांधी ने पोस्ट करके लिखा, 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की। सरकार चुप है, बेरुखी से देख रही है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन से ईडी पूछताछ कर रही है। आजमगढ़ में ब्राह्मण परिवारों ने घर पर काले झंडे लगाकर अखिलेश यादव का विरोध किया। पटना में बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। इसमें पीएम मोदी के साथ वो नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार मुंबई में दुकानदार को थप्पड़ मारने के मामले में मुंबई पुलिस के सामने 4 आरोपी पेश हुए। मुंबई पुलिस ने 7 एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। लखनऊ में फिर हिंदू बने 15 लोग। हिंदू रक्षा परिषद ने करवाई घर वापसी। लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया गया था। छतरपुर में बागेश्वर धाम में टीन शेड गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई और 12 लोगों के घायल होने की जानकारी है। दिशा सालियान मौत मामले में जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलात्कार या हत्या के सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा, दिशा सालियान की मौत आत्महत्या से हुई। राजा हत्याकांड की जांच में सोनम के पास 2 मंगलसूत्र होने की बात सामने आई है। पुलिस को आशंका है कि सोनम ने पहले ही राज से शादी कर ली थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जस्टिस वर्मा को हटाने पर सभी दलों से बात हुई। इसके लिए सभी दलों से हस्ताक्षर लिए जाएंगे। माली में 3 भारतीय नागरिकों का अपहरण हुआ। अल-कायदा से जुड़े संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। पुणे में डिलीवरी बॉय बनकर आए आरोपी ने एक लड़की का रेप किया। पीड़िता के फोन से सेल्फी ली और लिखा, मैं फिर आऊंगा। लखनऊ में दामाद ने सास ससुर को उतारा मौत के घाट। लंबे समय से पत्नी से चल रहा था विवाद। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। दिल्ली के लाजपत नगर में मां और बेटे की हत्या। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार नौकर ने कहा, मालकिन ने डांटा था इसलिए डबल मर्डर को अंजाम दिया। वाराणसी में ढाबे में कंबल में लिपटी मिली एक युवती की लाश। सुबह कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी युवती। कोलकाता गैंगरेप मामले में सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया, आरोपी मनोजीत मिश्रा पर 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। छिंदवाड़ा में एक ढाबा मालिक ने बदमाश बुलाकर की आदिवासी युवक के साथ मारपीट। कथित तौर पर युवक को यूरिन भी पिलाया गया। अंबिकापुर में सीआरपीएफ के एसआई से 22 लाख रुपए की ठगी। गांधीनगर थाना क्षेत्र में कैंप की घटना। ग्वालियर में एक पुलिसकर्मी ने शादी में देसी कट्टे से फायरिंग की। इसमें 10 साल की बच्ची घायल हो गई। मध्य प्रदेश के गुना में वकीलों और जिला कलेक्टर के बीच लड़ाई हुई। कलेक्टर नहीं मिले तो कुत्ते के गले में टांग दी कलेक्टर के नाम की तख्ती। गुड़गांव में ट्रैक्टर से स्टंटबाजी की तस्वीरें आई सामने। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लगाए गए स्प्रिंग बोर्ड को भी तोड़ा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आदिवासी परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। गुस्साए ग्रामीणों का सड़क पर प्रदर्शन। एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। बद्रीनाथ धाम में मंदिर के सिंह द्वार पर आपस में भिड़े श्रद्धालु। फोटो खिंचवाने को लेकर बहस के बाद जमकर हाथापाई। नीमच में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक के अपहरण की कोशिश की गई। मौके पर ग्रामीणों ने आरोपी को दबोचा। टोंक में युवक की मौत पर पुलिसकर्मियों पर फूटा लोगों का गुस्सा। पुलिस को दौड़ा दौड़ाकर पीटने का किया प्रयास। जयपुर में 2 दोस्तों के अपहरण के मामले में 5 फौजी गिरफ्तार किए गए। होटल में बंद पीड़ित मौका देखकर फरार हुए, मामला दर्ज कराया।
बेंगलुरु में ग्राहक को जब एक्स्ट्रा कप नहीं मिला तो उसने कैफे कर्मचारी पर हमला कर दिया, मामला दर्ज हुआ। हावड़ा की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, घटनास्थल से 15 से 20 कर्मचारियों को बचा लिया गया। हापुड़ में एक बाइक और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई, ये पांचों लोग बाइक पर सवार थे। हापुड़ में एक सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया, सीएम ने हादसे का खुद संज्ञान भी लिया। झारखंड के साहिबगंज में मालगाड़ी बेकाबू होकर पलटी, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। नीमच में पानी से भरे गड्ढे में एक स्कूटी जा गिरी, गनीमत रही स्कूटी सवार को कोई चोट नहीं आई। किश्तवाड़ के कुचल और गुरिनाल इलाके के बीच एक जंगल में आतंकवादियों सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। आदिलाबाद में 21,50,000 की अवैध शराब को नष्ट किया गया, अवैध शराब को नष्ट करने के लिए रोड रोलर का इस्तेमाल हुआ। पुलिस चेकपोस्ट के पास बजरी माफिया के ट्रैक्टर से युवक की मौत, 50 लाख मुआवजे की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन। बाड़मेर में प्रॉपर्टी विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या की, पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला। बिहार के औरंगाबाद में अपने प्रेमी फूफा के साथ मिलकर पति की हत्या, महज 2 महीने पहले हुई थी शादी। दिल्ली के वसंत कुंज में लव जिहाद जैसा एक मामला सामने आया, आरोपी शादी का झांसा देकर लड़की से कई साल तक बनाता रहा शारीरिक संबंध, शादी से मना किया तो लड़की ने पी लिया तेजाब। आगरा में पत्नी से झगड़े के बाद एक शख्स ने फ्लाईओवर से कूदने की कोशिश की, वक्त रहते पुलिस ने बचाई जान, खुदकुशी की कोशिश का वायरल वीडियो। त्रिपुरा में मॉब लिंचिंग की घटना आई सामने, यहां सब्जी चुराने के संदेह में भीड़ ने शख्स की हत्या कर दी। झारखंड के गिरिडीह में अजगर ने लोमड़ी को जिंदा निगल लिया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कर्नाटक से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, यहां 20 से ज्यादा बंदर मृत पाए गए, आरोप है कि इन बंदरों को जहर दिया गया। टोंक में भारी बरसात के कारण जलभराव के बीच पानी में खुले आसमान के नीचे शव का अंतिम संस्कार किया गया। गुना में तालाब में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई, दोनों भाई तालाब में नहाने गए थे। मुरैना में भारी बरसात के कारण 3/4 किसान नहीं कर पाए बुआई, खेत पानी से लबालब भरे। अजमेर में तेज बरसात ने सड़कों को दरिया बना दिया, नाले उफान पर आ गए और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव, लोगों को हो रही है परेशानी। भूस्खलन के कारण मनाली से अटल सुरंग का रास्ता बंद कर दिया गया है, पत्थरों को हटाने का काम जारी है। अरावली में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की। मूसलाधार बरसात के कारण रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। अनंतनाग में अमरनाथ गुफा में पहुंचे बाबा के भक्त, तीर्थयात्रियों ने पहुंचते ही गाए भजन। केदारनाथ धाम से लौटते वक्त सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में फंसे करीब 40 श्रद्धालुओं को एसडीआरएफ ने बचाया। हिमाचल में बाढ़ लैंडस्लाइड से अब तक 51 लोगों की मौत, 15 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश में प्रभावित लोगों को हेलीकॉप्टर से राशन पहुंचाया गया, इस दौरान मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और लोगों से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। इंदौर मेट्रो के 1 महीना पूरा हुआ, लेकिन 1 महीने के अंदर मेट्रो में छाया सन्नाटा, यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई। खरगोन में यूरिया खाद का संकट गहरा गया है, खाद नहीं मिलने से किसानों को परेशानी, किसान खाद के लिए रात से ही लाइन लगा रहे हैं। राजस्थान के नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का काटा गया बिजली कनेक्शन, 11,61,545 का बिजली बिल बकाया था। नवी मुंबई में 15 दिन के बच्चे को लोकल ट्रेन में छोड़कर महिला फरार हो गई, महिला ने 2 अनजान यात्रियों को बच्चा सौंपकर उनसे उतरने के लिए मदद मांगी, जिसके बाद वो फरार हो गई। महाराष्ट्र के कागल के ग्रामीण हिस्से में सड़क न होने की वजह से बीमार बुजुर्ग महिला को बैलगाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। सुकमा में 43 आदिवासियों ने पास की नीट परीक्षा, मुफ्त कोचिंग योजनाओं की वजह से मिली सफलता। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए अयोध्या में एनएसजी सेंटर बनाया जाएगा, यूपी सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली सहमति। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ को आय चढ़ावे की गिनती जारी, अब तक की गिनती में 29 करोड़ की दान राशि निकली है। 1350 करोड़ रुपए की लागत से 67 किलोमीटर लंबाई का तैयार हुआ जयपुर बांदीकुई लिंक एक्सप्रेसवे पर ट्रायल शुरू, जयपुर से दिल्ली का सफर केवल 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने दुकानदारों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं, बिना लाइसेंस खाने पीने की चीजें बेचने वाली दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। केरल में पिछले 18 दिनों से खड़े ब्रिटेन के F-35 फाइटर जेट को लेकर केरल टूरिज्म का ट्वीट, लिखा यूके का F-35 भी ये कह रहा है केरल एक अद्भुत जगह है, मैं यहां से जाना नहीं चाहता, निश्चित रूप से रिकमेंड करता हूं।
दिल्ली में तेलंगाना के त्योहार बेनालू की झलक, तेलुगु समुदाय के लोगों ने निकाला जुलूस, संगीत और भक्ति गीत पर झूमे लोग। रेलवे ने चार्टिंग सिस्टम में बदलाव को लेकर जारी किया आधिकारिक नोटिफिकेशन, सुबह से दोपहर तक की ट्रेन का रिजर्वेशन चार्ट रात 9 बजे तक और अन्य ट्रेनों का चार्ट 8 घंटे पहले बनेगा। गेलेंट ने महायोगी गुरु विश्वविद्यालय गोरखनाथ को दिया ऑडिटोरियम का उपहार, शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के हौसले और सपनों को लगेंगी पंख। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशी गिरफ्तार। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में बह रही है बदलाव की बयार, जिले के 43 आदिवासी छात्रों ने इस साल नीट की परीक्षा में हासिल की सफलता। इंदौर मेट्रो को हुआ 1 महीना पूरा, 1 महीने के अंदर मेट्रो में छाया सन्नाटा, यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट। ग्वालियर में डांस के दौरान धक्का लगने पर विवाद के बाद जमकर मारपीट, रोशन समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। ग्वालियर में शराबी आरक्षक ने की फायरिंग, गोली लगने से 10 साल की बच्ची घायल, आरोपी आरक्षक सरदार सिंह तोमर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बस्ती किनारे फिर नजर आया तेंदुआ, सड़क किनारे पत्थर पर बैठा था तेंदुआ, राहगीरों ने तेंदुए का बनाया वीडियो। रीवा में 16 साल के दिव्यांग से दुष्कर्म, पड़ोसी ने वारदात को अंजाम दिया, गर्भवती होने पर हुआ मामले का खुलासा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में मदद मांगने आई महिला से रेप, पीड़ित महिला से पहले हुई थी छेड़छाड़, बाद में सैलून संचालक ने महिला से किया रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगर मालवा में एनडीटीवी की खबर का असर, खराब सड़क मामले में प्रशासन का एक्शन, ठेकेदार की बैंक गारंटी राशि इनकैश की गई, खराब सड़क की नपाई का काम शुरू हुआ, सड़क मरम्मत के लिए नया टेंडर जारी होगा। बर्मिंघम टेस्ट के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड के सामने 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन बना लिए। कप्तान शुभमन गिल ने खेली शतकीय पारी, लगातार दूसरे मैच में शतक लगाकर सुनील गावस्कर और विजय हजारे के रिकॉर्ड की बराबरी की। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, राजस्थान में अवैध हथियारों पर सर्जिकल स्ट्राइक, 14 अवैध हथियार, 1860 कारतूस और 10 मैगजीन बरामद, 2 कुख्यात अपराधी भी गिरफ्तार। दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का प्लान बनाया, तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही होगा चयन। चयन में चीन की कोई भूमिका नहीं होगी, तिलमिलाए चीन ने कहा, हमसे मंजूरी तो लेनी ही होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना की नई रणनीति, राजस्थान के थार में नए युद्ध स्वरूप का जमीन पर बारीकी से किया जा रहा है परीक्षण। पाकिस्तानी एक्टर्स और क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट भारत में 24 घंटे बाद फिर से बैन हुए, तकनीकी खराबी के कारण ये अकाउंट खुल गए थे। सोनाक्षी सिन्हा कोर्सा की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं, कंपनी ने मनाया 30 साल की सफलता का जश्न। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीं पर की कमाई में दूसरे हफ्ते में काफी गिरावट देखी जा रही है। फिल्म की अब तक कुल कमाई 132.90 करोड़ रुपए हुई है। कैलिफोर्निया में एक पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ, फैक्ट्री में आग लगने के बाद कई धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नोटों की बारिश की गई, एक शख्स अपनी मौत से पहले नोट उड़ाने की इच्छा उसने जताई थी। स्वीडन के आसमान से गिर रहा है हैरान करने वाला चमकीला गोला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।